नमस्कार। सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। क्या जज भी सुरक्षित नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो कुछ धनबाद में हुआ है उसके बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में अगर कैद नहीं होता तो इसे एक हादसा ही मान लिया जाता। जज साहब, धनबाद के एडिशनल जो जज थे, सत्र न्यायाधीश हैं उत्तम आनंद थे, वो बुधवार की सुबह सैर करने निकले हुए थे। दौड़ते हुए, जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये एक हादसा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। अब ऐसी कोई वजह नहीं थी कि उत्तम आनंद बीच रास्ते में थे या वो कहीं किसी भी तरीके से गड़बड़ चल रहे थे। ऑटो को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना रास्ता बदलता है। लगता है शुरुआती दौर पर कि ये जानबूझकर ये रास्ता बदला ऑटो ने, और ऑटो ने टक्कर मारने के बाद सीधा होकर निकल गया। इस मामले में पेच बहुत सारे हैं कि क्या जज साहब के ऊपर कोई दबाव था और क्या रंजय सिंह से इस पूरे मामले का कुछ जुड़ाव है। जज उत्तम आनंद फिलहाल रंजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे। ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं और जो परिवार वाले हैं और जो सबूत हैं जो शुरुआती तौर पर जो सामने आ रहे हैं उससे हत्या के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप उनके परिवार वालों को सुनिए उत्तम आनंद के। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा है। ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है, सुनियोजित तरीके से मारा गया है। क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगा, आदमी छटपटा गया, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद सिल पड़ गया। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। वहाँ लेके गया तो मेरा भाई बोला कि कहाँ से आए? तो बोला हम आए पाथलडी से, तो हमको 80,000 लॉटरी लगा। और लॉटरी लगने के बाद हम यही गाड़ी लिए हैं और एक तो मोबाइल लिए। और उसके बाद गाड़ी का पूजा वूजा कर दीजिए दीदी। तो बोला कि पूजा तो हम कैसे करेंगे, मेरा गाड़ी ऐसे ही रखा हुआ रहता है, हम दूसरा गाड़ी क्या पूजा करेंगे। तो अपना माँ पास फोन किया, बोला क्या बात है। तो बोला हम तो कुछ जानते हैं ना, यहाँ न गाड़ी लिया ना कुछ लिया, पता न कहाँ से लेके गया। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे थे, देखे हैं टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते जहाँ खड़ा। कितने बजे तक गाड़ी आप देखे? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे उसके में। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुते हैं। झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। वहाँ पर कानून नाम का कोई चीज़ नहीं चल रहा है और हम कह सकते हैं कि वहाँ की 3.5 करोड़ जनता आज असुरक्षित महसूस कर रही है। आम आदमी आज परेशान है। और अब तो धनबाद में जिस प्रकार के न्यायाधीश की मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, वो इस बात का गवाह है कि झारखंड असुरक्षित है और झारखंड की सरकार लाचार और बेबस दिख रही है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और इस पूरे केस की जो गंभीरता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश के सामने तक ये मामला उठा। पहले जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने ये मसला उठा, फिर उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के सामने भी मसला गया। झारखंड के मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनके सामने भी ये मसला है और उनके जानकारी में है। तमाम जो जुडिशियल अधिकारी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो बार अधिकारी हैं वो भी इस मामले में लगातार हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। और ये इसी मसले पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मनीष कुमार भी हैं, हमारे नेशनल एडिटर हैं। सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, पहले तो ये बताएं कि ये मसला जो है सीसीटीवी फुटेज कहाँ से कैसे मिला? शुरुआत में ये ऐसा लग रहा है कि ये हादसा था, लेकिन बाद में ऐसी अंदेशे हैं कि ये हत्या हो सकती है। और ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ का था? रंजय सिंह हत्याकांड क्या है? और ये जो जज साहब हैं ये कैसे मामलों की सुनवाई कर रहे थे? क्या ये कुछ कड़क जज थे जो नागवार गुजरा है धनबाद के अपराधियों को? देखिए, धनबाद में जो भी वहाँ के सिविल कोर्ट में जज होते हैं उनके सामने वहाँ के माफियाओं के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चलती है वो सबसे पेचीदा मामला होता है। और उसमें अमूमन हमेशा एक न एक, क्योंकि अभी वहाँ जो सबसे बड़ा जो धनबाद के अंदर जो माफिया जो वॉर चल रहा है वो सिंह मेंशन में 2 भाइयों के बीच में, जो सूर्यदेव सिंह थे उनके और उनके छोटे भाइयों के बच्चों के बीच में, ये जो रंजय सिंह है, रंजय सिंह हत्याकांड है,
रंजय सिंह दरअसल वहां पर जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं संजीव सिंह सुरदेव सिंह जो सबसे बड़े माफिया डॉन होते थे, उनके छोटे बेटे हैं, बीच वाले बेटे हैं, तो उनके वो सबसे राइट हैंड मैन माने जाते थे। रंजय सिंह की हत्या हुई थी धनबाद शहर में क्योंकि वो उनके राइट हैंड मैन थे, और उस हत्या में जो आरोप की जो तक की सुई थी वो संजीव के ही चचेरे भाई नीरज सिंह पे गई थी। नीरज सिंह के एक तरह से गार्जियन बच्चा सिंह रहे हैं। बच्चा सिंह सुखदेव सिंह के छोटे भाई हैं, और फिर दिन दहाड़े नीरज सिंह की हत्या हुई। नीरज सिंह की हत्या में संजीव सिंह आज भी पिछले करीब 4 वर्षों से अधिक से जेल में है, उनके ऊपर में ट्रायल चल रहा है। तो रंजय सिंह हत्याकांड में जो आरोपी थे, हाल ही में उनकी जमानत याचिका ये जो स्वर्गीय जज साहब हैं उनके कोर्ट से खारिज हुई थी, और कुछ मामलों के में फैसला भी आना था। अब ये जो मामला आया है, ये शुरू में तो लगा कि ये एक्सीडेंटल केस है, परिवार के लोगों को भी लगता है कि कोई गाड़ी वाला धक्का मारकर चला गया, लेकिन वहां पर वो धनबाद का बीच का रणधीर वर्मा चौक है, वहां पे बड़े हाई पावर्ड सीसीटीवी लगा हुआ है जिसके फुटेज भी अब आए हैं। उसी फुटेज का जब एनालिसिस किया गया तब वो सारा मामला खुला, और पुलिस को लगा कि नहीं, ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। जिस तरीके से वो ऑटो आकर धक्का मार के जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरा भी मामला हो सकता है। उसी के बाद में 2 FIR हुए। शुरू में एक्सीडेंट का केस हुआ था, बाद में इसे मर्डर का केस परिवार के लोगों के द्वारा ये अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया। लेकिन ये मामला काफी सेंसिटिव था, इसलिए धनबाद पुलिस को लग गया कि इस मामले में अगर थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो हो सकता है कि कोर्ट और पूरे राज्य और देश में काफी ज्यादा उनकी किरकिरी होगी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरा उन्होंने उसको फॉलो किया अभिषेक, और तब ये गिरिडीह की तरफ गया, नंबर भी उसका मिल गया, और जो ये ऑटो था ये चोरी का था। कुछ ही घंटे पहले, इस घटना के जो है कुछ ही घंटे पहले इसकी चोरी हुई थी। इसका जो असल मालिक है वो भी सामने आ गया, और जब वो गिरिडीह गए इस गाड़ी को, इस ऑटो को फॉलो करते हुए, तब परिवार वाले भी मिल गए, और जो आरोपी हैं दोनों जो हैं, ड्राइवर और उनके साथ का उनका एक रिलेटिव ही है, वो दोनों अपने घर में मिल गए और सारी कहानी खुलकर सामने आई। लेकिन ये मामला उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी है। अब ये देखना यह है कि सामने, क्योंकि इन्हें जिसने भी सुपारी दी है वो कहीं ना कहीं एक सातिर दिमाग होगा, वो कौन है और वो असल व्यक्ति है या कोई दूसरा उसका प्रॉक्सी है। ये सारा कुछ अब दारोमदार जो है धनबाद पुलिस के ऊपर है। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि चूंकि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, इसलिए पुलिस जो है, कोई भी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि स्लैकनेस करे इस केस में। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर कौन सा वो माफिया है या कोई ऐसा पारिवारिक कारण है, क्योंकि कोई किसी को फंसा भी सकता है, ये भी एक एंगल देखा जा रहा है। तो आप देखना यह है कि अगले 72 घंटों में लेकिन असल शुरुआती तौर पर असल आरोपी सामने आता है या नहीं। एक ड्राइवर और उसमें बैठा हुआ कोई दूसरा आदमी, अगर जब तक की निशानदेही ना करवाई जाए तब तक उन्हें कैसे पता है कि ऑटो यहां पर मोड़ना है, रेकी की जा रही होगी, पहले से पता होगा कि जज साहब कब सुबह निकलते हैं सैर के लिए। हमारे साथ विकास सिंह जी हैं। विकास जी, जाहिर सी बात है ये पूरे जज समुदाय के लिए अकेले नहीं, क्योंकि अगर जज सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता किस तरीके से सुरक्षित रह सकती है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और कोई भी माफिया देश में इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि वो जज को इस तरीके से दिन दहाड़े कत्ल करके निकल जाएं और पूरा समाज और पूरी इस राज्य की व्यवस्था मूक दर्शक बनी रहे। तो इस मामले में कैसा आप लोग चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों ने इस मसले को उठाया है। आप लोग इस मामले में किस तरीके का इंसाफ, त्वरित इंसाफ भी चाहते होंगे जो कि न्याय की कसौटी पर भी खरा उतरे, और साथ में ये भी कि एक नमूना बने उन तमाम बाहुबलियों के लिए भी जो इस तरीके के काम में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हम जब इस न्यायपालिका की व्यवस्था में हम लोग सब जुड़े हुए हैं, और हम लोग हमेशा कभी इधर से या उधर से, कभी अक्यूज की तरफ से, कभी प्रोसिक्यूट की तरफ से, वकील भी बहस करते हैं, जज भी तमाम तरह के मामले उनके सामने आते हैं। अगर इस तरह का इंसिडेंट इस तरह से लोग करके निकल जाएंगे तो पूरा विश्वास जो है न्यायपालिका की वो जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
ये उसमें बड़ा सवालिया निशान उठता है, क्योंकि क्या कोई जज इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर पाएगा? और डिसाइड करने के कोई भी बाहुबली के मामले में जज कोई भी फैसला करने के पहले 4 बार सोचेगा, वकील भी सोचेंगे, कल को वकील पे आ सकता है, ये तो किसी पे भी आ सकता है। इसलिए ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज सवेरे मैंने चीफ जस्टिस झारखंड से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने एसएसपी और इसको बुलाया है, डीजे को बुलाया, फिर मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया, और आजकल मेंशनिंग अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, रजिस्ट्रार जनरल को बोला, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेंशनिंग हमारा एक्सेप्ट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने कहा कि ये सीबीआई को जांच दे, क्योंकि ये इस तरह का जो कांड है, बिना लोकल पुलिस के मदद के या बिना लोकल पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के, एटलीस्ट एट द लोअर लेवल, बिना कोई नहीं प्लान कर सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस मामला है और इसको इमीडिएटली सीबीआई में ट्रांसफर किया जाए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से भी उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो जुडिशियली मॉनिटर कर रहे हैं। फिर मैंने झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के खंडपीठ के सामने भी मैं अपियर हुआ, मैंने कहा कि भाई इसको, फॉर्चुनेटली जब मैं अपियर कर रहा था तो उन्होंने एसएसपी को भी ले रखा था लाइन पे, एसएसपी भी थे, उसमें एडवोकेट जनरल भी थे। तो अब मैंने कहा कि अगर ये 1-2 दिन के अंदर जो मेन अक्यूज है, देखिए ये जो मारने वाले हैं इनको पकड़ना, ये तो सुपारी लेने वाले लोग हैं, इनको पकड़ने का कोई मतलब नहीं, इनको आप सजा भी दे देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। असल जो इसके पीछे है, जो मास्टरमाइंड है, और जैसा कि वीडियो लगता है कि वीडियो कोई बना रहा है, क्योंकि उसमें एक जूम इन भी होता है, कुछ आवाज भी आ रही है। अब यह हो सकता है कि वो जूम इन और आवाज जो है वो बाद में कोई सीसीटीवी क्लिप को एग्जामिन करते समय अगर वो आ रहा हो या जूम कर रहा हो तो दूसरी बात है। जी, हो सकता है लग रहा है जिससे कि वो सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि चौराहे का सीसीटीवी फुटेज है, तो हमारे पास ये यकीन करने का आधार नहीं है कि कोई जूम इन कर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है, जो आप कह रहे हैं कि लोअर पुलिस अधिकारियों का, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोई वरिष्ठ जज या सत्र न्यायाधीश अगर किसी मामले के, किसी बेहद संवेदनशील मामलों में फैसला देने वाले होते हैं, या किसी के इस तरीके से अगर किसी गैंग वॉर टाइप की जो मामला चल रहा हो, तो क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी भी नहीं बनती है कि वो संवेदनशील तरीके से जज साहब के मूवमेंट को रखे, ध्यान में रखे, इस बात का ख्याल रखे कि जज बेहद संवेदनशील मामलों को हैंडल कर रहे हैं? तो क्या वहां पर भी जो शहर की पुलिस है, धनबाद की पुलिस है और राज्य की सरकार है, उसने कोताही बरती है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि आज के दिन में पूरे कंट्री में तरह तरह के मामले आते हैं और वकील भी उसमें होते हैं, जो कंप्लेनेंट की तरफ से वकील होते हैं, जो कि अक्यूज के खिलाफ बोलते हैं। अगर इस तरह का, अगर रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल, अगर समझिए कि अगर हम ये मान ले कि हाँ इस देश में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर हर कोई को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। कहाँ किसको आप प्रोटेक्शन देते आएंगे? इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको इस केस को एक टेस्ट केस बना करके और जल्दी से जल्दी कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाए, जिसमें कि जो इसके पीछे हैं उनको ऐसा सबक मिले कि दूसरा कोई कभी इस तरह का काम करने में सोचे भी ना। क्योंकि आज देखिए, पीआईएल फाइल होते हैं, पीआईएल में कई लोगों की बड़ी बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी चली जाती है, बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस, क्रिमिनल केसेस आते हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के केसेस आते हैं। आज मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं, कल को फिर मेरे को भी पुलिस प्रोटेक्शन देता रहे, मतलब इस तरह से कहाँ पुलिस प्रोटेक्शन देगा? इसलिए ये बहुत ही, मतलब एक न्याय व्यवस्था का एक जो विकास जी, मैं उस मसले पे नहीं बोल रहा हूँ। देखिए देखिए वकीलों का मामला तो मैं समझ सकता हूं कि सभी लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, लेकिन जज एक व्यवस्था के प्रतीक हैं और वो अगर बेहद संवेदनशील मामलों को अगर हैंडल कर रहे हैं, तो शहर की जो खुफिया विभाग है, पुलिस है, उन सब की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम जो शहर में चल रहा है, जो जिसकी ओर आप भी इशारा कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये हत्या है, अगर हम इसे हत्या मान रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हवा में कोई प्लानिंग हो गई होगी, किसी ने रैकी की होगी, किसी ने तैयारी की होगी, किसी ने इस ड्राइवर को और उसके साथी को बताया होगा कि ये जज साहब हैं और बाकायदा एक पूरे प्लानिंग इसमें शामिल रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वहां पे चूक हुई है? देखिए, सबको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता, ये भी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जज एक प्रतीक है, हमारी व्यवस्था के प्रतीक है, उनको सुरक्षित रखना तमाम लोगों की जिम्मेदारी का हिस्सा है।
ये आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। देखिए, आज के दिन में जो हमारे देश में जो हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, जो हमारे जो आर्मी वाले हैं या हमारे जो पैरामिलिट्री वाले हैं, जो कोई एक अटेम्प्ट को स्टॉप करते हैं जिसका कोई किसी को पब्लिसिटी नहीं मिलता, कोई जानता भी नहीं है कि हाँ, वो सारा इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पे होता है। और इंटेलिजेंस का डेफिनेटली ये फेलियर है। या बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि जो पुलिस के जो लोग होते हैं ना, उनका काम है कि वो मुखबिर छोड़ के रखे, पता करें कि हाँ इनके में क्या प्लानिंग चल रही है, क्या नहीं चल रही है, क्योंकि प्रिवेंट करना एक इंटेलिजेंस का काम है। अगर आपको लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर जज पे इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको लगता है कि हाँ इस केस में ऐसा कोई अटेम्प्ट होने की बात है, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दीजिए उनको, उनके साथ साथ कोई उनका एक पहरा चले या गाड़ी चले या व्हाटएवर चले। लेकिन वो सारा इंटेलिजेंस का मामला है, हर को नहीं दिया जा सकता। ये मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हर को नहीं दिया जा सकता, मैं खुद ही कह रहा हूं। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर बहुत बड़ा है, और उस मामले में हायर पुलिस अधिकारियों का इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल वो कहा जाएगा, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस का जो आप जो बताते हैं, इस तरह का जो प्लानिंग किया गया होगा, इस प्लानिंग की भनक नहीं लगी पुलिस को, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन में या सीनियर ऑफिसर्स के एक निगरानी जो रखने वाला इनका एक जिम्मा होता है एक एरिया में, जो एक एसपी एसएसपी जो एक कहते हैं कि हाँ क्या क्राइम में क्या चलने वाला है या क्या कुछ होने वाला है, उसका एक जानकारी रखे और अपने लोग छोड़ के रखे। मेरे को याद है एक पुलिस ऑफिसर मेरे को बता रहा था कि वो पाकिस्तान रह के आया 3 साल, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में घुस के रहा, और वहां पंजाब का था, वो वहां घुस करके समझ के फिर वापस आया और फिर उन्होंने एक्शन ली गई। तो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर था वो। इसलिए ये इंटेलिजेंस का काम है। अगर इंटेलिजेंस इनको अगर नहीं मिला और पता नहीं चला कितनी बड़ी प्लानिंग हो गई एक जज को मारने की, तो ये बड़ा भारी फेलियर है। और इस फेलियर के लिए डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो भी अफसरान इंटेलिजेंस गैदर करने में जिम्मेदार है स्टेट में, उन पे भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई इतना बड़ा हादसा जब प्लान हो गया तो आपको पता कैसे नहीं चला। इसलिए ये बहुत सीबीआई की जांच की आप बात कर रहे हैं विकास सिंह जी, आपको राज्य की पुलिस व्यवस्था पे यकीन नहीं है? देखिए, राज्य की पुलिस व्यवस्था पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, चाहे एसएचओ लेवल पे हो या एक जूनियर लेवल पे हो, लेकिन बिना इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। इसलिए सीबीआई से निष्पक्ष जांच हो सकती है। जो भी जिसका इन्वॉल्वमेंट एक लोअर लेवल पे होगा, वो इस जांच को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने सीबीआई को यहां सवेरे बोला कि आप इसको इमीडिएटली सीबीआई करें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के जांच में। जितना ज्यादा टाइम जाएगा उतना ज्यादा अक्यूज्ड अपने जो है पद चिन्ह छोड़ता चला जाएगा और मिटाता चला जाएगा, और उसके पास पहुंचना उतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत जल्दी, इसलिए मैंने चीफ जस्टिस झारखंड से भी कहा कि अगर 1-2 दिन में अगर आपको इमीडिएट नतीजा नहीं मिलता है तो शायद इसको, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसको रोज मॉनिटर करें और देखें, अगर कल तक नहीं पता चलता है, सुराग नहीं मिलता है, तो इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दे, निष्पक्षता के लिए। सिर्फ मैं बिना टिप्पणी करके ये बोलना चाहूंगा कि मैं नहीं, कल को ये ना कोई समझा जाए कि मैं कह रहा हूं कि राज्य की व्यवस्था खराब हो गई, बट ये डेफिनेटली है कि ये इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, जिसको कि देश को, सारे देशवासियों को विश्वास हो कि इस देश में न्याय प्रणाली है, और इस देश में न्यायाधीश जो है सुरक्षित है, और न्याय का जो सिस्टम है उसमें विश्वास, न्यायाधीशों का सुरक्षा। जी विकास जी, बिल्कुल, न्यायाधीशों का सुरक्षा देना बेहद जरूरी है, और माफियाओं को भी ये संदेश देना बेहद जरूरी है कि एक जज के चले जाने के बाद दूसरे जज किसी भी तरीके से भयभीत नहीं होंगे, और हर वो शख्स जो जज या न्यायिक व्यवस्था को डराने की कोशिश करेगा उसे अंजाम भुगतने होंगे। ये एक संदेश ऊपर से लेकर नीचे तक सबको देने की बहुत बहुत जरूरत है।